एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका जाखड़ एंड आई वेलकम यू ऑल एट गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है कि बीएड बोसिस बीटीसी का जो मुद्दा है पिछले काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और इसी को लेकर देखिए डिफरेंट जो हाई कोर्ट में डिफरेंट टाइप्स के डिसीजन दिए गए हैं और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें केस चल रहा है। और देखिए जो सबसे ज़्यादा चर्चित जो मुद्दा है अभी वो है ये केस देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए आप सभी को पता है कि जो 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है और एज़ पर दैट डिसीजन जो बीएड के कैंडिडेट है उन्हें कम्प्लीटली बाहर कर दिया जाता है फ्रॉम द पीआरटी। तो उसी के बाद देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि ऐसे कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने बीएड की हुई है और जो कि ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं एज ए पीआरटी, तो उनकी जॉब पे क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या वो जॉब में बने रहेंगे या फिर उनके कोई और डिसीजन लिया जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ वो ही कैंडिडेट नहीं है जो कि ज्वाइन कर चुके हैं, इवन बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट भी है जिनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो तो इस ऑर्डर से पहले आई है, 11 अगस्त 2023 से पहले आई है और वहाँ पे बीएड कैंडिडेट भी शामिल है बट अभी तक उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। और इसका सबसे ज़्यादा लेटेस्ट जो एग्जांपल है वो तो देखिए टीटी 23 की रिक्रूटमेंट ही है, जहाँ पे अभी तक बीएड कैंडिडेट हो चाहे एनएससी कैंडिडेट हो चाहे टीटी कैंडिडेट हो किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। ये रिक्रूटमेंट अभी भी पेंडिंग है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि अब क्या डिसीजन लिया जाए, क्या इन कैंडिडेट को ज्वाइन करवाया जाए और जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं क्या उन्हें जॉब में एज इट इज़ बना रहने दिया जाए। तो इसी को लेकर देखिए एक क्लेरिफिकेशन याचिका दायर की गई और इस क्लेरिफिकेशन याचिका की जो लास्ट जो सुनवाई थी वो थी 13 मार्च को इस पर सुनवाई हुई। और जैसे देखिए 13 मार्च पे इस पर सुनवाई हुई उसके बाद बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि रूमर्स फैलाई जा रही है कि बीएड कैंडिडेट को शामिल कर लिया गया है, ब्रिज कोर्सेज होगा, ये होगा वो होगा। सबसे पहले तो देखिए अब हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कोई इस तरह का डिसीजन लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सच में बीएड कैंडिडेट को कोई राहत दी है और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है नेक्स्ट सुनवाई में फॉर द बीएड और फॉर द डीएलएड कैंडिडेट। सबसे पहले तो देखिए आप यहाँ से देख पाओगे यहाँ पे जो नेक्स्ट डेट है वो शो कर रही है 1 अप्रैल यानी कि कल की डेट। बाकी देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि कल यानी कि 1 अप्रैल को बीएड वर्सेस बीटीसी के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस जो लिस्ट किए गए हैं उसमें इस केस को शामिल नहीं किया गया है फॉर द 1 अप्रैल। तो किसी कारण से 1 अप्रैल को बीएड वर्सेस बीटीसी मुद्दे पे सुनवाई नहीं होगी। पर हाँ इतना कन्फर्म है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में इस केस को लिस्ट करके इस पे बहुत जल्द सुनवाई की जाएगी, क्योंकि देखिए इसका जो इफेक्ट है 1 या 2 कैंडिडेट या फिर 1 या 2 स्टेट पे नहीं होगा, लाखों कैंडिडेट की कह सकते हैं कि फ्यूचर पे इसका इफेक्ट होगा जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अभी भी अपनी ज्वाइनिंग की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो इसी को लेकर देखिए अब मेन इशू अराइज होता है कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी में जो लास्ट जो सुनवाई हुई थी उसमें ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि बीएड कैंडिडेट के लिए शायद उम्मीद बन सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो लास्ट जो सुनवाई हुई थी उसमें एक्चुअल में क्या कुछ डाटा मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, उस सब के बारे में अभी हम डिटेल से देखते हैं। तो देखिए ये जो 13 मार्च को जो कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसी के कोर्ट के जो ऑर्डर है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है और आप यहाँ से देख पाओगे डेट भी 13 मार्च 2024 की डेट है। और यहाँ से चलिए हम जो मेन जो ऑर्डर है हम वो देखते हैं। जो मेनली जो बात है जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे देखिए जो सुप्रीम कोर्ट से ने जवाब मांगा है सरकार से कि आप हमें इन 2 पॉइंट्स पे क्लेरिफिकेशन दीजिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पे बोली गई कि हाउ मैनी वैकेंसीज in primary school are there or likely to be there across the country in all the states or union territories for the year 2023-24 और 2024-25 which are yet to be advertised। तो देखिए यहाँ पे मेन इशू है कि अभी तक कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है जो कि इस ईयर में एडवर्टाइज की गई है या फिर आने वाले ईयर में एडवर्टाइज की जाने वाली है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बीएड पक्ष की तरफ से बार बार एक ही क्वेश्चन राइज किया जा रहा था कि जो पीआरटी की जितनी नंबर्स ऑफ वैकेंसी है उसके कंपैरिजन में डीएलएड के कैंडिडेट बहुत कम है और इसी शॉर्टेज को हम तभी फील कर सकते हैं जब बीएड के कैंडिडेट को एज ए पीआरटी ज्वाइनिंग मिलने का मौका मिले। तो हालांकि काफ़ी कैंडिडेट को ये बात काफ़ी अजीब लगे क्योंकि डीएलएड के इतने सारे कैंडिडेट हैं उसके बाद भी इस तरह की जो बात बोली गई सुप्रीम कोर्ट में। बाकी आप अपने व्यू पॉइंट जरूर रखिएगा कि क्या ऐसा है, आपको भी लगता है कि जो डीएलएड के कैंडिडेट है वो बहुत कम है, वो पीआरटी की वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। बाकी देखिए ये बात बोली गई है सुप्रीम कोर्ट में बाय जो बीएड के जो वकील थे उनके द्वारा कि कैंडिडेट कम है। इसी के पक्ष में देखिए इसी के कह सकते हैं इसी बात को आगे कैरी ऑन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लेरिफिकेशन मांगी है, एक जवाब मांगा है सरकार से कि आप हमें ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और अभी आने वाले टाइम में कितनी और वैकेंसी ऐसी है जिनकी एडवर्टाइज आने वाली है फॉर द पीआरटी।
सेकंड जो क्वेश्चन जो अराइज हुआ है या फिर जो सेकंड जो क्लेरिफिकेशन मांगी गई है वो है ब्रिज कोर्स के रिगार्डिंग। इज देयर ए ब्रिज कोर्स ऑपरेटिंग थ्रू विच द बीएड कैंडिडेट हु वर अपॉइंटेड बिफोर द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट विच वॉज डिलीवर्ड ऑन 11 अगस्त 2023 कुड ट्रेन देमसेल्फ विच वुड टेक देयर क्वालिफिकेशन एट पर विद डीएलएड कैंडिडेट्स। तो क्या कोई इस तरह का जो ब्रिज कोर्स है अंडर ऑपरेशन है जहाँ पे बीएड कैंडिडेट अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं या फिर बीएड कैंडिडेट को ट्रेन किया जा सकता है जिसके बाद वो डीएलएड कैंडिडेट के इक्विवेलेंट क्या हो, क्वालिफाइड हो। तो इस तरह के ब्रिज कोर्स के बारे में भी बात की गई है। तो देखिए जब ये जो बातें चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में तो इसमें जो डीएलएड की तरफ से जो वकील थे उनका मेन यही था कंसर्न कि अभी तक इंडिया में कोई भी इस तरह का कोई भी ब्रिज कोर्स अंडर प्रोग्रेस नहीं है। किसी भी स्टेट में कोई भी इंस्टीट्यूट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट या कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जो कि इस तरह का ब्रिज कोर्स करवाती हो। अभी तक कहीं भी कोई भी ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है। ये था डीएलएड के पक्ष की तरफ से जो वकील थे उनका कहना। तो अब क्या है कि पूरा जो मैटर सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने जो बीएड की तरफ से वकील थे उनसे क्वेश्चन पुट किया है कि क्या कोई एक्चुअल में इस तरह का कोई ब्रिज कोर्स चल रहा है और अगर चल रहा है तो उसकी डिटेल भी सबमिट की जाए बहुत जल्द। तो ये देखिए पूरा मुद्दा है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि बीएड को शामिल कर दिया है, एनआईएस को जो डीएलएड को बाहर कर दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी सिर्फ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि इन दोनों टॉपिक्स पे हमें जवाब दीजिए, कितने तो वैकेंसी है, कितने ब्रिज कोर्स कोई चल रहा है, इस सब के बारे में। तो देखिए अब मेन मुद्दा आता है कि आने वाले डेट को क्या हो सकता है। देखिए पहले तो इस केस को 1 अप्रैल के लिए लिस्ट किया गया था, हालांकि अब इसकी सुनवाई नहीं होगी। तो अब मेन बात आती है कि देखिए कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पे देखने को मिलेगा। जैसा आपको पता है कि ईटीटी 23 जून को लेकर भी एक क्लेरिफिकेशन याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में, और हालांकि उसके ऊपर कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दी है हाई कोर्ट ने। हालांकि उसके बारे में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे कि बीएड को शामिल कर दिया, एनआईएस को शामिल कर दिया। एक्चुअल में देखिए जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और आपने उस चीज़ में ये चीज़ नोटिस की होगी, कहीं भी परमिशन जैसी कोई भी बात उसमें नहीं बोली गई है। टोटली कह सकते हैं कि हाई कोर्ट ने कह दिया है कि डिपार्टमेंट अपने बिहाफ पे डिसीजन ले। और अब देखिए जो भी यहाँ पे जो डिसीजन आएगा, यहाँ पे यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी डिसीजन आएगा उस डिसीजन का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको टीटी 23 जून पे देखने को मिलेगा। शायद हो सकता है कि जो डिपार्टमेंट है वो भी वेट कर रहा हो कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई डिसीजन दे दे, उसी के बिहाफ पे हम आगे इस रिक्रूटमेंट को कंटिन्यू करें। अब बात आती है इसी के साथ देखिए यूपी में 69,000 जो टीचर की रिक्रूटमेंट थी उस पर भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, और उसी को लेकर देखिए क्लेरिफिकेशन एक याचिका दायर की गई थी और जिसकी जो सुनवाई थी वो हुई थी 20 मार्च को सुनवाई हुई, 20 मार्च 2024 को। और सुनवाई के साथ ही देखिए उसके जो केस को ना क्या कर दिया गया, डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। और डिस्पोज ऑफ जैसे हुआ उससे कहीं ना कहीं देखिए काफ़ी कैंडिडेट है जिनको उम्मीद है कि शायद 69,000 टीचर में जो बीएड की कैंडिडेट सेफ है, तो जो और अदर जो स्टेट है वहाँ पे भी इसको सेव ही किया जाएगा, बीएड कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। बाकी देखिए इसके ऊपर टोटली जो डिसीजन लिया जाएगा वो लेगा सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन लेगा और उसी के बिहाफ पे सबको पता चलेगा कि क्या बीएड कैंडिडेट को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अब हो सकता है कि काफ़ी कैंडिडेट को ये मेरी बात भी लगे कि आप तो बीएड कैंडिडेट का फेवर ले रहे हो, डीएलएड का फेवर ले रहे हो। तो देखिए मेरा जो मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ है मेरा। यहाँ पे मैं न तो किसी का पक्ष ले रही न किसी के अगेंस्ट हूँ। जो भी एट लास्ट एंड देखिए यही है कि कोई ना कोई इस पर डिसीजन लिया जाए। बहुत ज़्यादा टाइम से कैंडिडेट परेशान है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि डिसीजन का वेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट उन्हें कुछ एट द एंड डिसीजन मिले कि क्या किया जाना है, उनका फ्यूचर क्या होगा। कहीं ना कहीं टोटल इस डिसीजन पे बेस्ड रहेगा जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा। तो देखिए अब इसके बारे में जो भी आगे अपडेट आएगी, जो भी इस पे मुख्य अपडेट निकल के आएगी, वो सभी अपडेट आपके साथ इसी चैनल पे जरूर शेयर की जाएगी। और जब भी सुप्रीम कोर्ट में इसके केस की जो सुनवाई होगी उसमें जो कुछ भी होगा वो भी आपके साथ इसी चैनल पे जरूर शेयर किया जाएगा। इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।